नमस्कार, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। मनु ने बहुत सारे कानून बनाए, काले कानून बनाए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, शूद्रों के लिए। हमने पीछे चर्चा की बहुत सारी। आज हम करेंगे चर्चा कि जाति से बहिष्कृत करने के लिए व्यक्ति के लिए क्या क्या काले कानून बनाए मनु ने। आप ये देख रहे हैं सीरीज क्रांति तथा प्रतिक्रांति। भारत में बुद्ध धर्म के उदय के साथ में एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति का जन्म हुआ था, जिस कारण भारत जो था देश में सोने की चिड़िया, दुनिया में सोने की चिड़िया कहलाया और विश्व गुरु कहलाया। लेकिन उस बौद्ध संस्कृति के खिलाफ ब्राह्मणवाद ने जंग छेड़ी, लड़ाई लड़ी और पुष्यमित्र शुंभ ने ब्राह्मण धर्म के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके 184 बीसी में ब्राह्मणवाद की विजय हुई बौद्ध धर्म पर और बौद्ध धर्म का पतन हुआ। तो बौद्ध धर्म के उत्थान और पतन की ये कहानी है भारत का इतिहास। अगर भारत का इतिहास देखेंगे तो और कुछ नहीं है, सिर्फ बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के संघर्ष का इतिहास है। ब्राह्मणवाद की जब विजय हो गई तो ब्राह्मणवाद ने बहुत सारा साहित्य लिखा, जिसको ब्राह्मण साहित्य कहते हैं। उसमें बहुत सारे काले कानून बनाए गए और इसमें खास कृति मनु स्मृति जो लिखी गई वो उसके बाद लिखी गई 1985 बीसी के बाद। और मनु स्मृति में जितने काले कानून बनाए गए, इस देश में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और सामाजिक कानून दुनिया भर के बनाए गए शूद्रों के लिए, महिलाओं के लिए, वो बहुत ही खतरनाक थे, खतरनाक हैं देश के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि जब वर्ण को जाति में बदल दिया और इसे वंशानुगत बना दिया, तो जाति की व्यवस्था मजबूत करने के लिए बहिष्कृत, जाति से बहिष्कृत करने के बारे में भी मनु ने नियम बनाए। क्या नियम बनाए? मनु कहता है कि जो व्यक्ति अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है उसे ऐसे समझना चाहिए जैसे वह वास्तविक में मर गया हो। मनु आदेश देता है उसकी अंत्येष्टि कर देनी चाहिए। वह अंत्येष्टि के बारे में विधि और पद्धति निश्चित करता है कि उसकी अंत्येष्टि कैसे करनी है। जैसे एक व्यक्ति मर जाता है, उसी तरीके से बहिष्कृत व्यक्ति के सपिंड और समानादोदकों को चाहिए कि वह संबंधियों, ऋतिक्यों और गुरुओं की उपस्थिति में सायंकाल को किसी अशुभ दिन नगर के बाहर उसे जैसे दिवंगत हो गया हो उसके लिए जल तर्पण करे, उसकी अर्थी बनाए, अर्थी बना करके वहां बाकायदा उसका दाह संस्कार करे। सारे क्रियाक्रम जैसे एक दिवंगत व्यक्ति के साथ में किए जाते हैं, मरे हुए व्यक्ति के साथ में किए जाते हैं, वैसे ही करने चाहिए। ऐसा मनु ने विधान बनाया। और अभी आपने देखा होगा, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये अभी जो डॉक्टर अंबेडकर सीरियल आ रहा है टीवी पे, उसमें भी इस एपिसोड को दिखाया था कि एक बनिया का लड़का उससे विद्रोह कर देता है और वो डॉक्टर अंबेडकर के साथ चला आता जाता है, तो उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो जो ब्राह्मण है उसके बाप को मजबूर करते हैं, उसका क्रियाक्रम करवाते हैं, उसकी अर्थी जलवाते हैं, उसके सारे क्रियाक्रम, उसका सिर बुड़वाते हैं, सारे क्रियाक्रम उसको करवाते हैं। तो ये जो व्यवस्था थी ये बहुत ही कड़ाई के साथ लागू की जाती थी और बहिष्कृत व्यक्ति को प्रायश्चित करने पर जाति में वापस सम्मिलित होने की अनुमति भी थी, अगर वो प्रायश्चित कर लेता है। लेकिन यदि ऐसा बहिष्कृत व्यक्ति प्रायश्चित करने के बाद भी अवमानना करता है और पश्चाताप मुक्त नहीं है, तब मनु ने उसके लिए दंड की भी व्यवस्था की। एक तो बहिष्कृत कर दिया, उसके बाद फिर भी नहीं मानता तो उसे दंड के विधान बनाए। मनु ने बहिष्कृत व्यक्ति को परिवार के साथ रहने की अनुमति नहीं देता,
कि जो बहिष्कृत हो गया वो गांव से बाहर, परिवार से बाहर, घर से बाहर रहेगा। मनु कहता है कि बहिष्कृत व्यक्ति के साथ सामाजिक शिष्टाचार पाप है, मतलब समाज का कोई भी व्यक्ति इससे किसी भी तरीके का मतलब नहीं रखेगा। मनु आदेश देता है कि जो लोग उस व्यक्ति के संपर्क में रखते हैं उन्हें दंडित किया जाए और इस प्रकार बहिष्कृत व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। उसने बहिष्कृत व्यक्ति को तो दंडित करने के और ये बहिष्कृत किया, लेकिन उसके साथ अगर कोई रहता है, कोई सहानुभूति रखता है दूसरा व्यक्ति भी, तो उसको भी उसी हिसाब से उनको भी सजा के प्रावधान बनाए। इसके अलावा जो बहिष्कृत व्यक्ति अपनी जात की अवमानना करता है और बहिष्कृत बना रहना चाहता है, उसके लिए दंड का विधान भी दिया। उसे मनु अगले जन्म में भोगने वाले दंड का स्मरण कराता है। इसमें बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति के सारे श्लोकों का हवाला दिया है। समयाभाव के कारण हम उनको पूरा नहीं बता सकते। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो बाबा साहब की ये किताब है संपूर्ण वाङ्मय खंड 7 क्रांति और प्रतिक्रांति बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स, इसको अवश्य पढ़ें, विस्तार से आपको जानकारी मिलेगी। आगे बाबा साहब कहते हैं कि मनुस्मृति व्यक्ति के मनु बहिष्कृत व्यक्ति के बारे में इतने से ही संतुष्ट नहीं है, वह दंड का भी विधान करता है जिसकी कठोरता के बारे में कोई संदेह नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई इससे भी संतुष्ट नहीं है तो फिर उसको कठोर से कठोर दंड की व्यवस्था की है मनु ने। अब इसमें यह है कि इसका प्रयोजन उसे सभी प्रकार से लोक व्यवहार से अलग रखना है। जो उसे कठोरता का जो दंड है, दंडों की कठोरता स्पष्ट है कि पर्व आदि पर सभी समारोह में उसे आमंत्रित ना करना, उसे सभी प्रकार के पदों के लिए अयोग्य करना और हर प्रकार की पैतृक संपत्ति से वंचित कर देना है। इन कष्टों और दंडों के अधीन बहिष्कृत व्यक्ति मृतक के समान होता होगा, जैसा कि मनु ने उसे समझता है। उसे तर्पण देने का निर्देश देता है जैसे वह स्वाभाविक रूप से मर गया हो। सुख सुविधाओं से वंचित कर देने और अवमानित करने की यह पद्धति उन व्यक्तियों पर भी लागू की गई जो बहिष्कृत के साथ संपर्क रखने का प्रयास करते, और उनके लिए भी वैसा ही दंड का निर्धारित किया गया। यह दंड केवल बहिष्करों तक ही सीमित नहीं रहा, नहीं यह पुरुषों तक सीमित रहा। बहिष्कृतों से संबंधित नियम पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए लागू रहे। यहाँ तक कि ये नियम उसकी संतति पर भी लागू किए गए। यह नियम बहिष्कृत व्यक्ति के पुत्र पर भी लागू किया गया। जो पुत्र अपने पिता से बहिष्कृत होने से पहले पैदा हुआ हो, वह अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी के रूप में तुरंत प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है, मानो उसका पिता दिवंगत हो गया हो, मतलब मर गया हो। जो बहिष्कृत होने के बाद पैदा हुआ है, उसे उत्तराधिकार का कोई अधिकार नहीं रह जाता, अर्थात अपने पिता के साथ वो भी बहिष्कृत हो जाता है। बहिष्कृत के बारे में मनु के नियम निसंदेह अन्याय पूर्वक और अमानवीय है, ये बाबा साहब कहते हैं। हालांकि ये ऐसे नियम जो थे धर्म विमुखता और धर्म द्रोह संबंधी नियमों की तरह है, जो सभी धर्मों में होते हैं। ज्यादातर मुस्लिम धर्म में भी रही है, ईसाई धर्म में भी रहे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ऐसा नियम है। बुद्ध धर्म को छोड़ करके प्रत्येक धर्म में इस तरीके के नियम रहे हैं, लेकिन उनमें फर्क है। उन नियमों में जो बहिष्कृत संबंधी कानून के बारे में, हालांकि किसी भी धर्म में हो, ऐसा दृष्टिकोण अपनाना बहुत ऊंची बात है। बाबा साहब कहते हैं सबसे पहली बात तो यह है, किसी व्यक्ति को बहिष्कृत करने की प्रथा को ब्राह्मणवाद ने जन्म दिया। मतलब दूसरे धर्मों में तो रही, लेकिन इसको जन्म जो था ब्राह्मणवाद ने दिया। यह पद्धति जाति प्रथा के कारण उत्पन्न हुई। ब्राह्मणवाद ने जाति प्रथा को जन्म देने का जब एक बार निश्चय कर लिया, तब बहिष्कृत व्यक्तियों के बारे में ऐसा नियम बनाना आवश्यक ही था। बहिष्कृत व्यक्ति को दंडित कर ही जात प्रथा लागू की जा सकती थी। दूसरे ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म में धर्म विमुक्ता संबंधी नियमों और ब्राह्मणवाद के जात संबंधी नियमों में अंतर है। क्या अंतर है? ईसाई और मुसलमान वर्ग में किसी विधर्मी होने का अर्थ धर्म में आस्था न रखने का
या धर्म का गलत निर्वाचन करने तक सीमित है। लेकिन ब्राह्मणवादी में विधर्मी होने का संबंध धार्मिक आस्था नहीं होने अथवा उसका अभाव होने से बिल्कुल भी नहीं था। इसका संबंध सामाजिक संस्था अर्थात जात प्रथा को मानने या न मानने से था। इस जाति के बाहर चले जाने का दंडनीय समझा गया, यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। तो ये दूसरे धर्मों में और ब्राह्मण धर्म में अंतर है कि यहाँ जातिवाद से जोड़ा गया और जाति की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये नियम बनाए गए बहिष्कृत व्यक्ति के लिए। और ब्राह्मण धर्म में ईश्वर में आस्था रखना आवश्यक नहीं है। मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास रखना ब्राह्मण धर्म में आवश्यक नहीं है। सदाचार के द्वारा मुक्ति या ईश्वर के दूत में विश्वास करना ब्राह्मण धर्म में आवश्यक नहीं है। लेकिन वेदों की पवित्रता में विश्वास रखना ब्राह्मणवाद में आवश्यक है। केवल यही एक चीज है जो ब्राह्मणवाद में आवश्यक है। केवल जाति का उल्लंघन ही दंडनीय है, बाकी अन्य का उल्लंघन किया जा सकता है। मतलब कोई हिंदू धर्म की आस्था में विश्वास नहीं रखे, कोई मतलब नहीं, हिंदू धर्म की किसी रीति रिवाज में विश्वास नहीं रखे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन जाति व्यवस्था को नहीं तोड़ना चाहिए, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसके लिए कठोर से कठोर दंड और काले कानून मनु ने बनाए, जो कि बहुत ही खतरनाक सोच थी मनु की। इस जाति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तरह तरह के प्रपंच मनु ने बनाए, तरह तरह के कानून बनाए, और ये प्रक्रिया लगातार जारी रही और अगले के एपिसोड में बाकी जारी रहेगी कि इस जात प्रथा से क्या क्या नुकसान हुआ देश का, समाज का। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप SM न्यूज की प्लेलिस्ट में जाकर के इसके पहले के, इसके पीछे के सारे एपिसोड आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य दें। SM न्यूज ने ये सीरीज इसलिए चलाई है कि ज्यादातर बहुजन समाज के लोगों के पास या तो बाबा साहब का साहित्य नहीं है, बुद्ध धर्म का साहित्य नहीं है, और साहित्य है तो उनके पास पढ़ने का समय नहीं है। बाबा साहब ने भी कहा था कि हमारे समाज की बड़ी विडंबना है कि पढ़े लिखे लोग पढ़ते लिखते नहीं है। आज भी वो सत्य है। मैं भी उस कैटेगरी में हूं कि मैंने भी पहले पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन SM न्यूज ने जब ये सीरीज शुरू की है तो मैं भी किताबों को पढ़ रहा हूं और बहुत सारी जानकारी हो रही है। तो जो लोग अभी भी समय नहीं निकाल सकते वो SM न्यूज की इस सीरीज को देख करके अपने मोबाइल पे जहां भी टाइम मिले, जब भी टाइम मिले, आते जाते रास्ते में कहीं भी आप इसे निकाल करके इसके एपिसोड देख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है। मैं जो भी कह रहा हूं बाबा साहब के इस वॉल्यूम, इस किताब के आधार पर कह रहा हूं। आप भी इस किताब को पढ़ सकते हैं, पढ़नी चाहिए। बाबा साहब का सारा साहित्य पढ़ना चाहिए अगर आप सामाजिक व्यवस्था को, बुद्ध धर्म के बारे में जानना चाहते हैं। आज बस इतना ही। देखते रहिए क्रांति प्रतिक्रांति SM न्यूज पर प्रतिदिन। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। सभी मेरा प्रणाम।